हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अवनीश राव और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, पहले तो आप सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि अगर मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आए और आप जल्द से जल्द उस वीडियो को देख सकें, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम 2.3 एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया था, प्रैक्टिस सेट 2.3 हमने सॉल्व किया। उसके कुछ क्वेश्चंस देखे, कॉन्सेप्ट देखे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के। ठीक है, अगर उस वीडियो लेक्चर में किसी को डाउट हो तो प्लीज़ एक बार रिकैप करो, वापस देखो। फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज हम प्रैक्टिस सेट 2.4 स्टार्ट करने वाले हैं। और ये बेसिकली आपका एक फार्मूला दिया गया है, इसी के ऊपर डिपेंड है ये। ठीक है, और जनरल इक्वेशन आपको पता ही क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आपका है जनरल इक्वेशन, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ये वाला जो मैं टिक मार्क कर रहा हूँ ये आपका जनरल इक्वेशन है। ये हमने लास्ट के जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए थे उसमें भी हमने इसका यूज़ किया था। ठीक है, और आपको ध्यान में क्या रखना है, ये दो चीज़ें जो हैं वो नहीं है इस एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, ये दो चीज़ें क्या है, एक फार्मूला है आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और ये क्या है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, जो है ना बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये इस रूट के अंदर डाल दिया हमने, और डिवाइड में टू ए। गॉट इट। अब आप सोचोगे बी ए सी का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, तो हमें एक इक्वेशन दिया गया रहेगा, उस इक्वेशन को हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने किया, देखो एक्सरसाइज नंबर 2.1 या 2.2 में हमने किया था, या स्टार्टिंग में ही किया था, इंट्रोडक्शन में ही किया था हमने। कंपेयर करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे, जो भी इक्वेशन का रूट्स रहेगा जो हमें फाइंड करने को बोला जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट पे हम आते हैं। इससे आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो प्लीज़। ठीक है, तो अब 2.4 हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं और कुछ स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमने प्रैक्टिस सेट 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या बोल रहा है, देखो, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टू जनरल फॉर्म एंड राइट वैल्यूज ऑफ ए बी सी का वैल्यू निकालो। ठीक है, क्या बोला है, ए बी सी का वैल्यू मुझे निकाल के दो कंपेयर करके जनरल इक्वेशन से। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन आपको पता ही क्या है, तो क्या लिखोगे आप, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, कंपेयरिंग, थोड़ा हैंड राइटिंग इग्नोर करना बस, कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करोगे, ए स्क्वेयर, ठीक है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये जनरल इक्वेशन है अपना, आपको पता ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन यही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इससे हम इसको कंपेयर करेंगे जो दिया गया इक्वेशन है, और ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर के बाजू में क्या है, ए है अपना, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के बाजू में क्या है, ए होना चाहिए, तो ए की जगह पे क्या, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब वन है, तो ए अपने को मिल गया क्या, ए इज इक्वल टू वन मिल गया। उसी उसी तरह से बी क्या हो जाएगा अपना, एक्स, एक्स के बाजू में बी है, ठीक है, एक्स के बाजू में बी है, तो यहाँ पे एक्स के बाजू में क्या है, माइनस सेवन है, तो मतलब बी का वैल्यू हो गया अपना, तो ये हो गया अपना बी का वैल्यू हो गया अपना माइनस सेवन। सी मतलब कांस्टेंट, अब क्या बचा, सी की जगह पे क्या है यहाँ पे इस इक्वेशन में, फाइव है, तो सी इज इक्वल टू फाइव। ये आपका क्या है, ये आपका सॉल्यूशन है। समझा क्या किया, कंपेयर किया जनरल इक्वेशन से। ए की जगह पे क्या है यहाँ पे, वन, कुछ नहीं, मतलब वन है तो वन लिख दिया। बी की जगह पे यहाँ पे क्या है इक्वेशन में, माइनस सेवन है तो माइनस सेवन लिख दिया। सी की जगह पे क्या है, फाइव है तो फाइव लिख दिया। डेट्स इट, वही आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग और सॉल्व करते हैं। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बहुत ईजी है क्योंकि हमने पहले भी किया है ये। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कौन से एक्सरसाइज में, कौन से प्रैक्टिस सेट में, लेकिन हमने ये सॉल्व किया था। ठीक है, जिसने लास्ट वीडियोस लेक्चर नहीं देखे प्लीज़ उसको देखो, फिर यहाँ पे आओ तो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ले लिया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, टू एम स्क्वायर इज इक्वल टू
5m माइनस 5। अब इसको क्या करेंगे, आपको जनरल इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा है क्या, मुझे बताओ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी दिख रहा है, मतलब उस फॉर्म में दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। यहाँ पे इज इक्वल टू जीरो नहीं है, मतलब जीरो इस साइड, इज इक्वल टू जीरो लाने के लिए हमको जो भी इक्वल टू के उस साइड में वैल्यू है उसको यहाँ पे लाना पड़ेगा, तब जाके उस फॉर्म में दिखेगा इक्वेशन। तो इसको कैसे करोगे, पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ आप। तो कैसे बनाओगे, देखो सॉल्यूशन देखो कैसे लिखोगे आप। ये 2m² तो आपका यहीं रहेगा, ठीक है, 2m² आपका यहीं रहेगा। ये जो है ना 5m माइनस 5 ये आपका यहाँ आ जाएगा, तो वहाँ से इस साइड आएगा तो माइनस 5m आ जाएगा, प्लस था इसलिए माइनस हो जाएगा माइनस 5m, ठीक है, माइनस 5m हो जाएगा। और ये माइनस 5 था तो इस साइड आएगा तो ये प्लस 5 हो जाएगा। फिर ये साइड क्या बचा, जीरो ही बचेगा, इस साइड कुछ नहीं बोले जीरो। गॉट इट। अब क्या करोगे, इसको कंपेयर करोगे, किससे कंपेयर करोगे, ऐसा लिखना आप, कंपेयरिंग विथ ए, यहाँ पे m है ना तो यहाँ पे भी m² लिख दिया है, x² ही लिखो कोई बात नहीं, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है आपको, ठीक है, बस हमें a b और c से मतलब है, तो m² लिख दो। अभी वहाँ पे m है तो m² लिख दो, प्लस जिससे आपका कन्फ्यूजन थोड़ा कम होगा, bm प्लस c, इसे कंपेयर करो और वैल्यू निकाल लो। तो अब देखो m² तो छोड़ दो, हमें किससे मतलब है, a b और c से मतलब है। तो a की जगह पे क्या है, m² के बाजू में a है, तो m² के बाजू में यहाँ पे क्या है 2 है, तो a की वैल्यू क्या मिल गई हमें, कंपेयर करने के बाद क्या मिल गई, a की वैल्यू मिल गई 2। गॉट इट। b का क्या है, m के m का कोएफिशिएंट है b, ठीक है, तो यहाँ पे m का कोएफिशिएंट क्या है माइनस 5, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे अपनी माइनस 5। गॉट इट। c क्या है, c की जगह मतलब कांस्टेंट नंबर, तो यहाँ पे 5 बचा है, तो मतलब c की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। दिस इज योर सॉल्यूशन, a का वैल्यू 2, b का माइनस 5, c का 5। समझा, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन इसका है वो सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ आपको डाउट होना नहीं चाहिए बेसिकली, क्योंकि हमने पहले भी सॉल्व कर लिया है, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इक्वेशन क्या पहले वो देखो, y² इज इक्वल टू 7y। अब ये किसी भी एंगल से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है क्या, उस फॉर्म में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, क्योंकि इक्वल टू के इस साइड हमें कुछ भी नहीं चाहिए, वहाँ पे जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जनरल इक्वेशन बनाने के लिए हमें जो भी इक्वल टू के उस साइड वैल्यू दी रहेगी अगर आपको क्वेश्चन में, उसको एक साइड लाओ, स्क्वायर का टर्म स्क्वायर में ला दो, मतलब उस फॉर्म में बनाने की कोशिश करो आप, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो ये y² तो यहीं रहेगा, y² तो एज इट इज, इसको कुछ नहीं करना आपको। इस 7y इस साइड है ना, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो y² है y है, ठीक है, तो कोएफिशिएंट अपना वेरिएबल तो है लेकिन कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट है क्या यहाँ पे, नहीं है, मतलब जीरो है, तो यहाँ प्लस करके जीरो लिख दो आप, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, मतलब सी का वैल्यू आपको रिप्लेस कर दिया, क्योंकि सी की वैल्यू इसमें दी नहीं थी, यहाँ पे दिया था 5 इसलिए ला दिए, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब जीरो, अगर नहीं भी लिखोगे तो भी कोई इशू नहीं है अगर जीरो नहीं लिखोगे तो, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे जीरो लिख दिया है, नहीं तो आप सोचोगे जीरो कहाँ से आ गया, ठीक है। अब इसको कंपेयर करो किससे, कंपेयर करोगे आप इससे, ए x² लिख दो या y² लिख दो, कुछ भी लिखो, हमें बस ए बी और सी की वैल्यू से मतलब है ना, तो वेरिएबल कुछ भी रहने दो, कोएफिशिएंट से मतलब है हमें, ए बी ए एक्स वाई अपने क्या है वेरिएबल्स हैं, ए बी सी क्या है कोएफिशिएंट है, ए बी क्या है अपना कोएफिशिएंट है, एक्स और x² क्या है अपना वेरिएबल है, सी क्या है कांस्टेंट है। अब इसे कंपेयर किया हमने, ऐसे लिखना आप, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, स्क्वायर वाला टर्म देखो ना, स्क्वायर, यहाँ पे y² भी लिख सकते थे आप इजी करने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू यहाँ पे y² के बाजू में कुछ नहीं, मतलब बाय डिफॉल्ट 1 होता है तो 1 हो गया। b की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी -7 हो जाएगा, समझ रहा है ना कैसे हो रहा है। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ वैल्यू दिया ही नहीं था इसलिए c अपना जीरो। सो दिस इज योर सॉल्यूशन, ये आपका आंसर है।
आई होप आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना, ठीक है। और एक बार एक एडवाइस और दूंगा मैं, डायरेक्ट इस प्रैक्टिस सेट 2.3 पे मत जंप करो आप। पहले जो मैंने स्टार्टिंग से सिखाया है, इंट्रोडक्शन लिया था इसका 2.1 2.2 2.3, ऐसे आओ आप, सीक्वेंस से आप आओगे ना तो आपको समझना ईजी होगा, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, आप सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम लोग, प्रैक्टिस सेट 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर आप थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व यूजिंग फार्मूला। क्या बोलना चाह रहे हैं, जो हमने फार्मूला देखो स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बाद में एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। देखो यहाँ पे है वो, ज़्यादा ऊपर नहीं है। ये देखो ये फॉर्मूला हमने जो डिस्कस किया था ना, ये वाला जो मैंने इसको ब्रैकेट में लिया, देखो कर्ली ब्रैकेट में, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये वाला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला यूज़ करके हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है। लिखा ना, सॉल्व यूजिंग फार्मूला। तो क्या करोगे, पहले तो आपको ए बी सी की वैल्यू चाहिए रहेगी, तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर करते हैं। ये इतना लॉजिक आपको समझ रहा है। फॉर्मूले में क्या है, बी ए बी ऐसे ही है ना, वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमें ए की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए, सी की भी वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू हमें कैसे मिलेगा, जब हम इसको गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड अपना जो जनरल इक्वेशन है उससे जब कंपेयर करेंगे तब। तो क्या करोगे, इसको कंपेयर करोगे किससे, लिखना क्या, कंपेयरिंग विथ किससे, ए स्क्वेयर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इससे कंपेयर करके अभी ए और बी और सी की वैल्यू निकाल लो। तो एक्स स्क्वेयर के बाजू में ए है, तो एक्स स्क्वेयर के बाजू में यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट 1 है। तो अपना ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। गॉट इट। बी की वैल्यू क्या है, कंपेयर करो इससे, एक्स के बाजू में 6 है, यहाँ पे एक्स के बाजू में बी है, तो मतलब बी का वैल्यू क्या होगा अपना, कंपेयर करने के बाद बी की जगह पे वहाँ पे क्या है, 6 है, सी क्या है, 5 है। इतना समझा। तो हमें ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, अब क्या करना है, हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है, देयर फॉर बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये हमें वैल्यू निकाल के रखना अपने पास, ठीक है। ये वैल्यू हम निकाल के रखेंगे ताकि जब जो दूसरा वाला जो फार्मूला है उसमें ये वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर सकें, तो हमें इजी होगा। तो बी की जगह पे क्या है, 6 है, और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो 6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस तो माइनस एज इट इज़ 4ac, मतलब ए की जगह पे क्या लिखोगे आप, ए की जगह पे 1 है आपका, मल्टीप्लाई है ना, सी भी मल्टीप्लिकेशन है, सी की जगह पे क्या है, 5 है। समझा। क्या किया, बी की जगह पे 6 है, बी की वैल्यू अपने पास 6 है ना, लेकिन बी स्क्वायर है इसलिए 6 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4ac, और ए और सी की वैल्यू डाल दी, बस कुछ नहीं, बस सब्सिट्यूट किया। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। समझा। ये हो गया माइनस, ये अपना हो जाएगा 1 इंटू 5 5 हो जाएगा, बाद में 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो 4 5 ज़ा 20। गॉट इट। अब 36 में से 20 जाएगा तो 16। ये अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हम अपने को मिल गया, ये इतना मिल गया। अब क्या करेंगे, नाउ अब मेन फार्मूला अपना जो है x इज इक्वल टू, हमें सॉल्व करना है ना, सॉल्व मतलब x की वैल्यू निकालनी ना, एक्स वाई जो भी दिया रहेगा उसकी वैल्यू निकालना। ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, देखो फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब जो जो अपने पास वैल्यू है पुट करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा, माइनस बी, तो बी की वैल्यू है, तो माइनस तो आपका रहेगा, ये तो फॉर्मूले में बी की वैल्यू क्या अपने पास 6 है ना, यहाँ पे देखो बी की वैल्यू अपने पास 6 है, हमने कंपेयर करके बी की वैल्यू क्या निकली थी, 6, तो यहाँ पे 6 रख दो, प्लस माइनस एज इट इज़ रहेगा।
अब देखो, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अपन ने वैल्यू निकाल लिया था। देखो हमने पहले ही वैल्यू निकाल लिया था। निकाला था, क्या आया था इसका वैल्यू सॉल्व करने के बाद 16, तो यहाँ पर डायरेक्ट 16 लिख दो, क्योंकि वही है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या अपने पास 16, तो वही मैंने 16 अंडर रूट में डाल दिया स्क्वायर में। यहाँ पे 2a है ना, तो एक वैल्यू अपने पास क्या है 1 है, तो 1 ही रहेगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करो, ये -6 एज इट इज़, प्लस माइनस, ये देखो 16 का 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, सबको पता है 4 होता है कॉमन। तो अगर 16 रूट से बाहर आएगा तो 4 बचेगा, गॉट इट। और 2 इंटू 1 2 होता है। अब क्या होगा, अब देखो, अब मेन क्या, एक बार प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो। इतना आपको पता ही होगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी हमने ऐसे ही किया था शायद सॉल्व। आई होप यू रिमेंबर, अगर याद नहीं है तो देख लो एक बार, वीडियो लेक्चर हो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स इज इक्वल टू -6 तो एज इट इज रहेगा। एक बार प्लस ले लो, प्लस माइनस है ना बीच में, एक बार प्लस लिख लो, +4 डिवाइड बाई 2 एंड एक्स इज इक्वल टू -6 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पे ले लिया हमने, यहाँ पे -4 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2, गॉट इट। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, लेकिन माइनस आएगा, वो तो आपको पता है क्यों आया, डिवाइड बाई 2। ओके, और ये वाला माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 6 + 4 10 हो जाएगा, माइनस साइन आएगा लेकिन, और 2 डिवाइड में है तो डिवाइड में रहने दो उसको। ये होता है 2 × 1 = 2 होता है, लेकिन माइनस साइन था इसलिए -1 आएगा यहाँ, और यहाँ पे क्या देगा 2 × 1 = 2 5, लेकिन माइनस साइन है इसलिए माइनस रहेगा, -5। तो ये आपका आंसर है, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -5। देखा कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं किया हमने ज़्यादा, जैसे जैसे बस कंपेयर करो, ए बी सी की वैल्यू निकालो, b² - 4ac में पुट करो, फिर दूसरा फॉर्मूला ये b² - 4ac का वैल्यू निकालो, फिर दूसरे फॉर्मूले में पुट करो, जो अपना मेन फार्मूला है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac डिवाइड बाई 2a, उसमें जो वैल्यू हमने निकाली थी ऑलरेडी उसको पुट करो, सब्सिट्यूट करो, सॉल्व करो, एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो लास्ट में। समझा? अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। एक और इसका क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको एज अ होमवर्क दिया मैंने। जो मेरे वीडियोस लेक्चर स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं उनको पता है कि मैं क्यों देता हूँ आपको करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सब कुछ मैं पढ़ा के सब कुछ लिखवा के आपको दूँ तो उसका एज पर्सनली मुझे ऐसा लगता है उसका कुछ यूज़ नहीं है। आप खुद जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक आपके माइंड में नहीं बैठेगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है। जब तक आप मिस्टेक्स नहीं करोगे तब तक आपको ये भी नहीं पता चलेगा उस मिस्टेक्स को क्लियर कैसे करना है, ठीक है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेक मिस्टेक्स एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम इट, ठीक है। उससे कुछ सीखो, आप गलतियाँ करो, गलतियाँ सुधारो। अगर सब कुछ आपको लिख के ही मैं दे दूँ तो आई डोंट थिंक सो उसका कुछ यूज़ है, क्योंकि आपको ऑलरेडी गाइड में मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा, नेट पे मिल जाएगा, जहाँ आप ढूंढोगे आपको सब कुछ मिल जाएगा, प्रिंटेड मिल जाएगा। तो उससे कुछ यूज़ नहीं है, इसलिए आप क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 2 एज अ होमवर्क कंसिडर करो, सॉल्व करो। अगर वो आपसे सॉल्व नहीं होता एटलीस्ट ट्राई करो। सॉल्व नहीं होता, कुछ रॉन्ग होता है, मिस्टेक्स आते हैं, तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3m² + 2m - 7 इज इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन दिया गया है। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो ए बी सी की वैल्यू चाहिए चाहिए। वो कैसे निकालेंगे आपको पता है, कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे आगे देखो, सिंपल सा बताऊँ मैं, अगर इक्वेशन में m दिया ना तो x² की जगह पे m² मान लो, कंसिडर करो, वेरिएबल वही रहने दो। अगर y दिया है तो वही लिख दो, क्योंकि हमें तो बस a b और c की वैल्यू से मतलब है। ऐसा अगर लिखोगे आपको कन्फ्यूजन कम होगा। वेरिएबल आपके चेंज होंगे, उससे कुछ इशू नहीं है। तो क्या लिखोगे आप, कंपेयरिंग विथ am² लिख देता हूँ, ठीक है, am² + bm + c
इक्वेशन में m दिया था ना, इसलिए मैंने m ले लिया, इज इक्वल टू 0। अब इसे कंपेयर करने के बाद आपको a की वैल्यू क्या मिल रही है, a की जगह पे इस इक्वेशन में क्या दिया है, 3 दिया है, तो हमें 3 की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई। b क्या दिया है कंपेयर करने पे, 2, तो 2 लिख लिया। c क्या दिया है आपको, -7। गॉट इट। तो ए बी और सी की वैल्यू मिल गई। कैसे कंपेयर किया अभी आपको पता ही है, फिर भी अगर कुछ को डाउट होगा तो पूछ सकते हो। इजी यार, देखो एम स्क्वायर है ना, तो एम स्क्वायर के बाजू में यहाँ पे क्या है, ए 3 है, यहाँ पे क्या है, ए है, तो ए की वैल्यू 3 हो गई, सिंपल सी बात है। बी की जगह पे इस इक्वेशन में क्या है, 2 है, तो बी इज इक्वल टू 3 हो गया। सी की जगह पे यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या है, -7, इसलिए -7, दैट्स इट। आप क्या करोगे, आप फॉर्मूला यूज़ करो, कौन सा वाला, b² -4 AC। बी की वैल्यू क्या है, 2 है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर हो जाएगा, -4, तो एज इट इज़। ए क्या अपना, ए अपना 3 है, ओके। सी क्या है हमारा, -7। गॉट इट। अब सॉल्व करो इसको, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, -4 एज इट इज़। इसको सॉल्व करो, 3 × 7 21, 3 7 जा 21, यहाँ पे माइनस है इसलिए -21 आ जाएगा। फिर सॉल्व करो इसको, 4 एज इट इज़ माइनस, ये क्या हो जाएगा अपना 84 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो। और माइनस है यहाँ पे, माइनस माइनस, -4 इंटू -21 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे जो है 21 इंटू 4 क्या हो जाएगा आपका, 84 हो जाएगा, समझा, 84 हो जाएगा। अब क्या करोगे आप, 84 + 4 क्या हो जाएगा आपका, 88 हो जाएगा। ये आपका मिल गया b² -4AC का वैल्यू, ये मिल गया आपको b² -4AC की वैल्यू। गॉट इट। अब क्या करोगे आप, अब अपना फार्मूला यूज़ करोगे, जो मेन फार्मूला आपका है ना, लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लिख लेना, क्या है, -b ± √b² -4AC / 2a। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक बैठ जाएगा फार्मूला है। तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस तो ऐसे ही रहेगा, बी है, बी की जब क्या लिखोगे, 2 है अपने पास, बी की वैल्यू क्या नहीं थी, 2, तो 2 लिख दो, प्लस माइनस है, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, b² -4AC ना, तो b² -4AC का वैल्यू हमारे पास क्या आया, 88 आया। गॉट इट। तो 88 मैंने लिख लिया। और 2 इंटू ए हमारा क्या मिला था, 3 मिला था, देखो यहाँ पे ए अपना क्या है, 3 था, तो ए की जगह पे 3 लिख दिया मैंने। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, -2 ऐसे रहेगा, प्लस माइनस, ये √88 ऐसे रहने दो, 2 3 ज़ा 6, तो हमने 6 लिख लिया डिनोमीटर। अब देखो अब आगे क्या होगा, इतना होने के बाद, सॉरी यहाँ पे m लिख देना आप, ठीक है, क्योंकि हमने m कंसिडर किया था ना, m की वैल्यू निकाला ना, m रूट। तो देखो अब क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट करना अपने को। एडजस्टमेंट क्या है, -2 तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस भी एज इट इज़। क्या हम इसको 4 × 22 नहीं लिख सकते, 88 को हम लिख सकते हैं ना, 4 × 28 22, क्यों 22 मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 88 ही मिलेगा, 4 2 जा 4 2 जा, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे लिखने का रीज़न क्या है कि हमारा ये 4 जब रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो -2 एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस, ये 4 अपना 4 किसका है, स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो जब 4 रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 बच जाएगा, और अंडर रूट में क्या अपना बच जाएगा, 22, ये तो बचा ही रहेगा, /6। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 कॉमन निकालो। तो 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका, यहाँ से 2 कॉमन निकला तो 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस था इसलिए -1, प्लस माइनस यहाँ पे प्लस माइनस 1 है यहाँ पे, लेकिन नहीं लिखते, ठीक है। लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, 1 बचेगा वो। यहाँ 1 लिखो तो कुछ इशू नहीं है, लेकिन मत लिखो क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे 1 है, कुछ नहीं रहता तो 1 है यहाँ पे, ठीक है। और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 6। और यहाँ पे एक और काम कर सकते हो, समझा नहीं ये स्टेप, समझा ना आपको। ये 4 बाहर आया रूट से तो 2 हो जाएगा, √22 ही बचेगा। फिर हमने क्या किया, 2 को कॉमन निकाल दिया। 2 कॉमन मतलब यहाँ से भी 2 चला गया, यहाँ से भी 2 चला गया, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा ना, 1 बच जाएगा, कुछ नहीं बचा मतलब 1 रहता है यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे -1 लिख दिया, प्लस माइनस। अब बोलोगे यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत है नहीं, कि यहाँ पे ऑलरेडी √2 है, तो उसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो यही आएगा घूम फिर के आपका। तो अब क्या करोगे, 2 1 जा 2 3 जा, डिवाइड भी हो जाएगा ना ये। तो डिनोमीटर अपने पास क्या बच गया, 3 बच गया। अब क्या बच गया, -1 प्लस माइनस √22 डिवाइड बाई 3। गॉट इट। अब क्या करोगे, अब वही जो हमने किया था, m इज इक्वल टू, एक बार प्लस करो एक बार माइनस करोगे, -1 प्लस लिख दो एक बार √22 डिवाइड बाई 3, और m इज इक्वल टू -1 तो एज इट इज -22 बाई 3। सो ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एक दो बार रिकैप करके देख लो, समझ जाएगा आपको। फिर भी ना समझे तो कमेंट सेक्शन में आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। इजी था, कुछ नहीं, कंपेयर किया, सॉल्व किया, जैसे लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपको सॉल्व करना है, 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, क्योंकि वो लगभग सेम ही है, इसमें कुछ ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 5 ले लिया, एक मिनट देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 बराबर लिया कि नहीं मैंने। ओह सॉरी, यहाँ पे y² प्लस 1/3 y इंटू इज इक्वल टू 2 है, ओके। अब ये क्वेश्चन क्या है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपके लिए लिखा है होमवर्क के लिए, ठीक है, आपके लिए छोड़ा है मैंने। इसको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, कोई डाउट रहा तो पूछो। तो यहाँ पे क्या है, y² प्लस 1/3 y इज इक्वल टू 2, ओके। तो यहाँ पे फ्रैक्शन में देखो 1/3 है, ठीक है। तो ये सॉल्व सॉल्व तो कर सकते हैं, आपको टफ जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्रैक्टिस से हमने सॉल्व भी किया था, उसमें हमने जो फ्रैक्शंस में थे उसको कैसे लीनियर में बनाना है वो हमने देखा। तो यहाँ पे डिवाइड में क्या है, 1/3 है ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में से 3 हटाना है, डिवाइड में ना, फ्रैक्शन में ना, तो हमें फ्रैक्शन ही तो हटाना है। अगर हम डिनोमिनेटर डिलीट कर देंगे, कैंसिल करा देंगे, तो हमारा लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो मैंने ट्रिक भी क्या बताया था, जो भी फ्रैक्शन में नंबर दिखता है तो डिवाइड में डिनोमिनेटर में जो आपका नंबर है उसी नंबर से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 1/3 है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग बाई, क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग बाई 3 ऑन बोथ साइड। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये तो आपका 3y² बन जाएगा, 3y² हो जाएगा, प्लस तो एज इट इज़ आएगा ये 3 × 1/3, मल्टीप्लाई करो ना, इज इक्वल टू 2 × 3 हो जाएगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या जाएगा, 3 तो 3 कैंसिल हो जाएगा, समझे। ये 3y² एज इट इज़, यहाँ क्या बचा, 1y बचा, तो बस y लिख सकते हो आप, इज इक्वल टू 6, 2 3 × 6। अब क्या करोगे, 6 को ये साइड ला दो, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना दो इसको, 3y² प्लस y -6 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करो किससे, मैंने क्या बताया था आपका, अगर इक्वेशन में वेरिएबल y है तो y लिख दो, x है तो x लिख दो, m है तो m लिख दो। तो क्या लिखोगे, कंपेयरिंग विथ ay²
प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसे कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो एक वाई स्क्वायर, तो ए की जगह पे क्या यहाँ पे 3 है, तो ए इज इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा। बी की जगह पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है। सी की जगह पे क्या है, -6 है। तो कंपेयर करने के बाद हमें ये वैल्यू मिल गई ए बी सी की। अब क्या करोगे, अब ये फॉर्मूला लगा दो आप, बी स्क्वायर -4AC वाला, समझा, बी स्क्वायर -4AC वाला। तो बी की जगह पे क्या अपना 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो बी स्क्वायर लिख लो आप। -4AC, ए क्या अपना 3 है, सी क्या हमारा -6 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अब क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 लिख लो, 4 एज इट इज़ लिख लो। इन दोनों ब्रैकेट सॉल्व करो पहले, 3 इंटू -6, 3 6 18, और यह -18 आ जाएगा, समझा। -1 एज इट इज़, माइनस -4 इंटू -18 क्या हो जाएगा ये आपका, मल्टीप्लाई करके देखो क्या होता है। 4 8 जा 32, बराबर, 2 इधर आ गया, 4 1 जा 4, 3 यहाँ पे 72, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ना, जस्ट अ सेकेंड यहाँ पे करके देख लेते हैं हम। हाँ राइट है, 18 इंटू 4 72 होता है, ओके 72 लिख दिया मैंने। -4 इंटू -18, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए प्लस, 4 18 जा 72, अब 1 + 72 73। ये अपना बी स्क्वायर -4AC का वैल्यू मिल गया अपने को। अब क्या करोगे, बाय यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला। अब यहाँ पे y है ना, वेरिएबल यहाँ पे y है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, y लिख दोगे। फार्मूला सेम रहेगा आपका, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4AC डिवाइड बाई 2a, ओके। b की जगह पे क्या अपना वैल्यू, b हमारी क्या मिला था, 1 मिला था, देखो यहाँ पे 1 मिला था ना, तो माइनस तो एज इट इज़ रहेगा, बी 1 तो 1 लिख दिया, प्लस माइनस एज इट इज़ बी स्क्वायर -4AC का वैल्यू में क्या मिला, 73, तो 73 लिख दिया हमने वहाँ पे। 2 इंटू ए, तो 2 तो एज इट इज़, ए की जगह पे क्या है, ये हमारा क्या मिला था, 3 मिला था, तो यहाँ पे 3 लिख दो। ऐसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, -1 प्लस माइनस √73, 2 3 ज़ा 6, गॉट इट। अब ये तो कुछ होगा नहीं, बाहर निकलेगा नहीं, हो तो एज इट इज़ रहेगा। फिर तो क्या लिख दोगे आप, एक बार प्लस एक बार माइनस, देयर फॉर वाई इज इक्वल टू -1 एक बार प्लस √73 डिवाइड बाई 6, और y इज इक्वल टू -1, तो एज माइनस आ जाएगा, एक बार प्लस आ गया ना, प्लस माइनस है ना यहाँ पे बीच में, प्लस माइनस, एक बार प्लस लिख लिया आपने, माइनस वाला बचा, तो अब -√73 डिवाइड बाई 6, ये 6 है, ठीक है 6 है। तो दिस इज योर सॉल्यूशन। यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। इजी यहाँ तक कुछ नहीं, फ्रैक्शन में था इसलिए हमने फ्रैक्शन को नॉर्मल बना दिया, लीनियर इक्वेशन बना दिया, मतलब एक लीनियरिटी मिला दिया हमने, लीनियर इक्वेशन नहीं बोलूँगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना दिया हमने फ्रैक्शन हटाने के लिए। तो फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर में जो नंबर रहता है उसी नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, ये टेक्निक मैंने आपको बताया था, ज़्यादा कंफ्यूज होने की, ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 था इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, बस उसका तो ईजी था सॉल्व करना। वैल्यू फाइंड की, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, बस। कुछ भी डाउट अगर फिर भी आपको हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ओके। अब इसका लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इसका प्रैक्टिस सेट 2.3 का लास्ट क्वेश्चन में लिया, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है ना, एक और क्वेश्चन है, ये तो इजी है, लेकिन ये सॉल्व करते पहले, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 5x² प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो क्या करोगे आप, सॉल्व करने के लिए क्या पहले पहले कंपेयर करो, कंपेयर किससे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। गॉट इट। ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए की वैल्यू कंपेयर करने के बाद हमें मिलेगी ए की वैल्यू 5। अब तो आपको समझ गया होगा कैसे कंपेयर करते हैं। बी की वैल्यू 13, सी की वैल्यू 8। गॉट इट। अब मैं फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपना, b² माइनस 4ac, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो दिया है। बी का वैल्यू अपने पास 3 मिल रहा है, 13 मिला, 13 का स्क्वायर करो माइनस 4ac, ए की जगह पे क्या है 5 है, सी की जगह पे क्या है 8 है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 13 का स्क्वायर 169, राइट 169 है, जस्ट अ सेकेंड, ओके 169 माइनस 4 एज इट इज़ रहेगा। अरे माउस से ना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो मैं कब का ख़त्म कर देता है। 4, 5 एट ज़ा 40, 40, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 4 एज इट इज़, 5 एट ज़ा 40 वो लिख दिया, बाद में माइनस 4 इंटू 40 माइनस 160 आ जाता है। 169 में से 160 माइनस किया तो 9 बचा, तो हमें मिल गया क्या, b² माइनस 4ac की वैल्यू में मिल गई। अब क्या करोगे, फार्मूला यूज़ करोगे। कौन सा फार्मूला, अब ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे जो शुरू से यूज़ करते आ रहे हैं। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस बी तो ऐसे रहेगा, बी माइनस तो एज इट इज़, बी की जगह पे क्या है 13 है, तो 13 लिख दो, प्लस माइनस एज इट इज़, b² माइनस 4ac की वैल्यू में क्या मिली 9, तो उस जगह पे हमने 9 सब्सिट्यूट कर दिया, इंटू 2 इंटू ए क्या है अपने पास 5। गॉट इट, ये हमें 5 मिला था, तो ये माइनस 13 एज इट इज़, प्लस माइनस 9 किसका स्क्वायर रूट है 3 का, तो 9 रूट से बाहर आएगा तो 3 बचेगा, 5 टू ज़ा 10। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या मिलेगा, देयर फॉर एक्स इज इक्वल टू, एक बार प्लस एक बार माइनस, माइनस 13 तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस 3 है तो एक बार प्लस 3 करो, डिवाइड बाई 10 एज इट इज़ रहेगा। और एक्स इज इक्वल टू माइनस 13 एज इट इज़, प्लस माइनस 3 था तो यहाँ पे प्लस लिख लिया, अब एक बार 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 10। अब देखो कैसे सॉल्व होगा है। माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस 13 में से 3 गया तो माइनस 10 हो जाएगा, डिवाइड बाई 10। और एक्स इज इक्वल टू, ये इक्वल टू है, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है, 13 प्लस 3 16, लेकिन माइनस 16 हो जाएगा, डिवाइड बाई 10, 10 डिवाइड बाई 10, 10 वन ज़ा, ये हो जाएगा अपना एक -1, और एक्स इज इक्वल टू डिवाइड हो जाएगा तो 2 5 ज़ा
टू एट ज़ा, ठीक है, बचा अपने पास माइनस है, तो -8/5, ये आपका सॉल्यूशन है। x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -8/5। यहाँ तक अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एक दो बार वीडियो अच्छे से देखो, प्रैक्टिस करो, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको एज अ होमवर्क दिया है, उसको भी सॉल्व करो। फिर भी अगर कुछ आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जस्ट अ सेकेंड ना, क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, उसमें जो क्वेश्चन आपको दिया है उसको कंपेयर करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। वो हम लोग बाद में देखेंगे जब नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। तो अगर यहाँ तक आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर? ऐसे ही सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 3 आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, जो आपको मैंने होमवर्क दिया है वो आपको सॉल्व करना ही है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको सॉल्व करने को दिया है, सॉल्व करो। अगर उसमें कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करते जाओ, सपोर्ट करो बस, ठीक है। टिल देन बाय, सी यू। एंड दिवाली चला गया, फिर भी बिलेटेड हैप्पी दिवाली।